Welcome back to the Feasts of the Lord. प्रभु के बोझ में आपको फिर से स्वागत करते हैं। In our last episode, we were continuing our study from the book of Hebrews and chapter 5, especially verses 7 to 10. पिछले सत्र में हम अपने अध्ययन को इब्रानियों की पत्री 5वें अध्याय के 7 से लेकर 10 पद तक की अध्ययन को हमने जारी रखा है। Just to remind you, it said that when the Lord Yeshua was walking on this earth in the flesh, he offered up prayers and supplications with vehement cries and tears. सिर्फ हम आपको याद दिलाना चाहते हैं, जब यीशु मसीह इस पृथ्वी में शारीरिक रूप से सेवाएं कर रहे थे तो उस वक्त बड़े शब्दों के साथ और आंसुओं के साथ प्रार्थनाएं विनती किया करते थे। And also we learned that he was heard by the Father because of his reverent submission or the fear of the Lord that he had. इतना ही नहीं, हम देखने पाते हैं कि पिता ने उनके प्रार्थना इसीलिए सुना था कि उनके भक्ति के कारण प्रभु ने उनकी प्रार्थना सुनी थी। And we had learned that he stayed up all night praying sometimes. We read that in the Gospels. हमने ये भी सीखा कि सुसमाचार के द्वारा कि यीशु मसीह रात भर जागते हुए प्रार्थना करते थे। In fact, during those long nights up in the dark mountain praying alone, he cried to his Father about his pain. हकीकत में उस लंबे रात में वो पूरी आंसुओं के साथ उन पहाड़ों के अंधेरे में पिता से वो प्रार्थनाएं करते थे। And then in verse 8 and 9, it's very interesting. It says, though he was a son, yet he learned obedience by the things that he suffered. खास रीति से 8 और 9 पद में देखते हैं कि पुत्र होने पर भी उसने दुख उठा कर आज्ञा माननी सीखी। And then verse 9 says, and having been perfected, he became the author of eternal salvation to all who love him. 9वें पद में देखते हैं, और सिद्ध बनकर अपने सब आज्ञा मानने वालों के लिए सदाकाल के उद्धार का कारण हो गया। People have such a superficial image of our Lord Jesus sometimes. कई बार लोग यीशु मसीह के बारे में सिर्फ ऊपरी तरीके से विचार रखते हैं। They have this image that because he was the Son of God, which he was, उनकी सोच ऐसा है क्योंकि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, वाकई में वो परमेश्वर का पुत्र है। many people think, well, it was easy for him to be perfect. It was easy for him to be righteous. He's the Son of God. बहुत से लोग सोचते थे कि यीशु के लिए बहुत ही आसान था वो धर्मी रहने के लिए, पवित्र और सिद्ध रहने के लिए, क्योंकि वो परमेश्वर का पुत्र है। They think it was easy for him to suffer because he had been in heaven with his Father and he knew where he was going, so he just floated through life. बहुतों के विचार ऐसा है, यीशु के लिए दुख उठाना बहुत ही आसान था क्योंकि वो जानता था कि वो कहाँ पर जाने वाले हैं और वो परमेश्वर के होने के बावजूद शरीर में था। To be honest with you, I used to think that myself. आपसे मैं सच्चाई से बताना चाहती हूँ कि मैं भी ऐसे सोचा करती थी। I thought, oh, it's easy for you. You know your Father, you see him all the time. You just have it easy. मैं कहती थी आपके लिए तो बहुत आसान है क्योंकि आप हर वक्त पिता को देख सकते थे और आपके लिए आसान है ये। That is absolutely false and wrong, and it does a great discredit to the Lord to think that way. पूर्ण तरीके से वो बहुत ही गलत है, वो सही नहीं है और वो परमेश्वर की उपस्थिति में, परमेश्वर में वो मान्यता नहीं है। I really appreciate the book of Hebrews because it gives us a picture of his emotional structure more than almost any book except for the Gospels. मैं इब्रानियों की पत्रियों को बहुत ही सराहती हूँ क्योंकि जो है वो बहुत ही स्पष्ट तस्वीर हमारे देता है कि यीशु की भावनाएं और यीशु की विचार कैसा था बाकी पुस्तकों से और खास तरीके से सुसमाचार में। And not only does it show us his passion and his emotions, but it shows us that it's a process to become perfect. और वहाँ पर सिर्फ यीशु मसीह की भावनाओं को, विचारों को ही नहीं, मगर उस प्रक्रिया को बताता कि वो सिद्ध कैसे बनते गया है। Again, look at the emphasis in verses 7 to 10. इस 7 से 10वें पद तक की उस बातों को जो जोर देता, ध्यान दीजिए। He offered prayers and supplications. प्रार्थनाएं और विनती को उन्होंने प्रस्तुत किया। These were not a religious formality. These were passionate cries. ये सिर्फ एक धार्मिक जरूरतों को पूरा नहीं किया, मगर एक धुन के साथ उन्होंने किया हुआ एक पुकार है। It says
he prayed with vehement, loud cries and many tears. यहाँ पे लिखा गया बड़े ऊंचे शब्दों से पुकार पुकार कर आंसुओं के साथ प्रार्थना किया। And it says, because he had the reverent fear of the Lord, because of that, he was heard by the Father. और यहाँ पे लिखा गया है भक्ति के कारण, उनके भक्ति और परमेश्वर के भय के कारण पिता ने सुना है उनकी। Therefore, we will be heard by the Father when we offer him deep prayers from our heart and when we have the fear of the Lord. इसीलिए हमारी प्रार्थना भी सुनी जाएगी पिता के द्वारा अगर हम अपनी पूरी दिल की गहराई से और पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ अगर हम करेंगे। And I want to emphasize one more time, verse 8. Though he was a son, he learned obedience by the things that he suffered, and having been perfected, he became the author of eternal life. Do you see all those words that show the process? और 8वें पद को फिर से मैं जोर देना चाहती हूँ। और पुत्र होने पर भी उसने दुख उठा उठाकर आज्ञा माननी सीखी और सिद्ध बनकर अपने सब आज्ञा मानने वालों के लिए सदाकाल के लिए उद्धार का कारण हो गया। यहाँ पे उन शब्दों को देखिए जो उस प्रक्रिया को दिखाता है कि वो कैसे सिद्ध बना। I just wanted to emphasize that again, that we understand that he set the full example of human pain and emotion and struggle. और फिर से उस बातों में जोर देना चाहती हूँ जहाँ पर उसने मनुष्य की हर एक दर्द और भावनाओं के बारे में वहाँ पर उसने बताया है कि कैसे उन्होंने उसकी अनुभव किया है। The Lord knows your pain very well. परमेश्वर आपके दर्द को अच्छे से जानते हैं। He is not cold and distant as you struggle in anguish and pain. जब आप दर्द और दुख और तकलीफ में जाते हैं वो आपसे दूर नहीं है। Because the Son of God was required to go through that pain himself and go through that agony, he can identify with us and we can identify with him. क्योंकि परमेश्वर के पुत्र को इन सारे दर्द और तकलीफ और इन सारी पीड़ाओं में से होके जाना जरूरी था, तो इस वजह से वो हमारे दर्द और तकलीफों को जान सकता है, अपने साथ पहचान कर सकता है। Many people in this world think that if you cry or have an emotional breakdown, it's a sign of weakness and God is like disgusted with you because you're not strong. बहुत से लोगों की विचार ऐसा है कि अगर आप आंसू बहाते हैं या अपने दर्द और पीड़ा को आप जाहिर करते हैं तो आप कमजोर हैं और परमेश्वर कमजोर लोगों से घृणा करता है। That's the opposite of the gospel. That's the opposite of the passion of Jesus' heart. ये तो परमेश्वर की सुसमाचार के विपरीत है और यीशु मसीह की उस भावनाओं का विपरीत है ये। The Lord knew great joy, but he was also a man of sorrows and acquainted with grief, Isaiah tells us. परमेश्वर को बड़े आनंद के विषय में मालूम है, मगर फिर भी यशायाह भविष्यवक्ता कहता है कि वो परमेश्वर जो दुख उठाया है, जो पीड़ा सहा है। It was his humanity, his tears in the Garden of Gethsemane. It was his humanity that touched the Father's heart more than anything. और वो उसकी मनुष्यत्व की वो स्वभाव है जो उसने मनुष्य के प्रति उसने आंसू बहाया है, जिस वजह से वो पिता के हृदय को छू गया है। How could his son become a great high priest if he could not deeply empathize with the pain of humanity? कैसे परमेश्वर के पुत्र वो महायाजक बन सकता था अगर वो मनुष्य की उस गहरी पीड़ा को, दर्दों को वो समझने ना पाए और उनके साथ वो दुख उठाने ना पाए। In our last episode, I shared with you that in 2006, the Lord called me to have 3 days and 3 nights with him alone in my room. पिछले सत्र में मैंने अपनी गवाही बताई थी कि 2006 में परमेश्वर ने मुझे बुलाया कि 3 दिन और 3 रात मैं उनके साथ अकेले समय व्यतीत करूं। And during those 3 days and nights, I did nothing but connect with the Lord in various ways and various disciplines. उस 3 दिन और 3 रात को मैं और कुछ नहीं करती थी, मैं सिर्फ परमेश्वर के साथ अलग-अलग तरीके से उनके साथ संबंध में थी। There was worship, there was prayer, there was Bible study. आराधना करती थी, प्रार्थना करती थी और बाइबल अध्ययन करती थी। But the worship was not a CD, a worship CD. I was not allowed to play electronic media, but I had to make the worship myself.
आराधना वहां पर सीढ़ी चलाकर उनके साथ की जाने वाली नहीं थी, क्योंकि परमेश्वर अनुमति नहीं दिया कि ऐसे यंत्रों को इस्तेमाल करने के लिए। But the most important times I spent with him in those 3 days was what I call coffee talks. और महत्वपूर्ण समय वो है जो जिसे मैं चाय के प्याले के साथ की बातचीत में कहती हूँ। And during those coffee talks, I would sit in a chair and gaze at the Lord, who I could not see. उस चाय के प्याले के साथ प्रभु की उपस्थिति में बातचीत करती थी और उनकी उपस्थिति की ओर ताकती रहती थी। And I had my cup of coffee on the table next to me, and we were like best friends talking. मेरे मेज के बगल में वो कॉफी का प्याला रहता और एक दोस्त के समान उनके साथ बैठ के बातचीत करती थी। And I could hear his inner voice much more clearly than I had ever heard in real life. उनकी अंदरूनी आवाज को बहुत ही स्पष्ट तरीके से सुन पाती थी, उससे पहले कभी भी मैं ऐसी नहीं सुनी थी। And at times I could even see him with the eyes of my spirit, just a little bit darkly. और मैं अपनी आत्मिक आंखों के द्वारा थोड़ा बहुत जो है उन्हें देखने पाती थी। And he told me many, many things during those 3 days. उस 3 दिन में बहुत से बातों को उन्होंने मुझे बताया है। And I filled up 27 pages in my journal. और मेरी डायरी में 27 पेज मैं लिख चुकी थी। And I cried many, many tears during those conversations, those coffee talks. उस कॉफी के प्याले के साथ की जो बातचीत में कई बार मैंने आंसू बहाई है। At times I was lying on my face on the floor, just crying puddles of tears on the floor. कई बार मैं अपने मुंह के बल फर्श में गिरकर रोती रहती थी, आंसू बहाती रहती थी। Day and night I cried so much. दिन और रात बहुत मैंने आंसू बहाई है। After having been a believer for 30 years, I felt like I was meeting Jesus for the first time in my life. 30 साल यीशु मसीह की विश्वासी होने के बावजूद भी मुझे लगा कि वही पहली बार मैं यीशु से मुलाकात कर रही हूँ। And at the end of the 3 days, he released me and I went back to taking care of my family. 3 दिन के बाद उन्होंने मुझे भेज दिया और तब जाके मैं अपने परिवार की देखरेख करी। But on the 4th day, I was thanking him for the 3 days. I was just glorifying God for all that happened. मगर चौथे दिन मैं परमेश्वर की महिमा कर रही थी, धन्यवाद दे रही थी, वो 3 दिन जो महिमापूर्ण कार्य मेरे साथ हुआ था। And while I was thanking him, the Lord appeared to me, not in the flesh, but he appeared to me very, very clearly in the eyes of my spirit. जब मैं धन्यवाद दे रही थी तो परमेश्वर बहुत ही स्पष्ट तरीके से मेरे लिए प्रकट हुए, शारीरिक रूप से नहीं, मगर वो बहुत ही स्पष्ट था मेरे लिए। And he spoke to me something that is for all of us to understand. कुछ बातें उन्होंने मुझसे बात करी थी जो हम सब के लिए समझना बहुत ही जरूरी है। He didn't thank me or compliment me for all of the sacrifices I was making in those worship times. उस आराधना के समय पर जो कुछ मैंने त्याग किया है, बलिदान दिया है, उस विषय के बारे में वो धन्यवाद नहीं दे रहे थे। Or even that I was willing to lay down my life. He didn't even mention that part. जबकि मैं अपने जीवन त्यागने तक तैयार थी, उसके बारे में उन्होंने नहीं बोला। But this is what he said to me. मगर इन बातों को उन्होंने बोला है He said, "Now I know that you are my friend and that I can trust you." कि मैं अब जान लिया कि तू मेरी दोस्त है, तो मैं तुमसे भरोसा कर सकता हूँ। Because you did not withhold anything that was within your heart, and you told me everything that was in your heart. That's how I know you're my friend. क्योंकि कुछ भी बात मुझसे तुमने छुपाया नहीं, हर एक आपके दिल की बातों को मेरे लिए प्रकट किया है, इसीलिए मैं तुम पे भरोसा कर सकता हूँ। He said, "My people think that they don't have to tell me everything because I already know what they're thinking." उन्होंने कहा कि उनको लगता है कि मुझे बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर तो सब बातों को जानता है। He said, "It's true that I know what they're thinking, but I will never violate their privacy." हाँ, ये सच है कि मैं सब बातों को जानता हूँ, फिर भी मैं उनकी निजी बातों को मैं पलटता नहीं हूँ, उसमें मैं दखलंदाजी नहीं करता हूँ। He said, "I've given them free will, and if they don't voluntarily tell me what's in their heart, I won't force my way in." उन्होंने कहा मैं उनके लिए स्वयं इच्छा दे रखा हूँ और उनके लिए स्वतंत्रता है, और उस स्वतंत्रता को मैं कभी पलटता नहीं हूँ और तोड़ता नहीं हूँ। He said, "Tell them, if they don't tell me everything that's in their heart, I will say to them, I don't know you." उन्हें बताओ, उनकी सारे हृदय की बातों का जब तक नहीं बोलेंगे, मैं उनसे कहूँगा कि मैं नहीं जानता हूँ।
And they will say to me, Lord, of course you know me. You know everything I'm thinking. You know me. वो कहेंगे, हाँ प्रभु, आप तो सब चीज जानते हैं, मेरी सोच तक आप जानते हैं कि मैं क्या सोच रहा हूँ। But he said, no, it's not like that. They have to tell me from their heart. They have to tell me, or I do not know them. Tell them that. ऐसा नहीं है, उन्हें बताओ, उन्हें कहना जरूरी है, उन्हें अपने मुंह से मुझे बताना जरूरी है, तब ही मैं उसे जानूंगा, नहीं तो नहीं। This message was the center of the message of the 3 days. उस 3 दिन के वार्तालाप की केंद्र बिंदु संदेश यही है। It's the whole reason that he commissioned me to write that first book, Coffee Talks with Messiah. यही उद्देश्य थी कि उस पहले पुस्तक को परमेश्वर ने मुझे लिखने के लिए आदेश दिया था, जो परमेश्वर के साथ चाय के प्याले के साथ की वार्तालाप। And in that book, I document fully those 3 days and a lot more about my life after the 3 days. उस पुस्तक में उस 3 दिन की सारी बातों को मैंने दर्ज के रखा और मेरे जीवन की कई बातों के विषय में भी। Now we're going to continue a little bit back in Hebrews. हम फिर से इब्रानी के पत्री में कुछ चीज हम जारी रखेंगे। I'd like to go back to Hebrews chapter 5 and verses 4 to 6. और मैं चाहती हूँ इब्रानी के पत्री 5वें अध्याय के 4 से लेकर 6 पद तक वापस जाएं। Speaking of the regular priesthood in Israel, it says this. प्रतिदिन की महायाजक के विषय में बात करते समय इन बातों को कहा गया है। It says, and no man takes this honor of the priesthood upon himself, but only he who is called by God, just as Aaron was. और यह आदर का पद कोई अपने आप से नहीं लेता जब तक कि हारून की नाई परमेश्वर की ओर से ठहराया ना जाए। So the writer is saying that the priesthood was not something anyone could choose to be a priest. It had to be God who appointed them. तो इसलिए लेखक इस प्रकार कहता है, याजकपन जो भी चाहे वैसे नहीं हो सकता है, मगर उसे ठहराया जाना जरूरी है। So also Christ did not glorify himself to become high priest, but it was God who said to him, "You are my son, today I have begotten you." And also it says, "You are a priest forever, according to the order of Melchizedek." वैसे ही मसीह ने भी महायाजक बनने की बड़ाई अपने आप से नहीं ली, पर उसको उसी ने दी जिसने उससे कहा था कि तू मेरा पुत्र है, आज मैं ही ने तुझे जन्माया है। वह दूसरी जगह में भी कहता है, तू मिल्कीसेदेक की रीति पर सदा के लिए याजक है। In our next episode, we will begin to do an in-depth teaching of how Yeshua fulfilled the Melchizedek priesthood. हमारे अगली सत्र में इसकी गहरी अध्ययन करेंगे कि किस रीति से मिल्कीसेदेक की रीति पर की याजक को यशुआ ने पूरा किया है। And then we will learn how we must fulfill the Melchizedek priesthood. और तब हम सीखेंगे कि कैसे हम मिल्कीसेदेक की रीति पर की महायाजकपन को पूरा कर सकते हैं। And until we meet again, may the Lord bless your walk with him. अगली बार मिलते तक उसके साथ साथ चलने में परमेश्वर आपको आशीष दें। Amen. आमीन। I stretched out